जय बजरंगबली, जय हिंद दोस्तों। तो आज देखते हैं नंबर्स के बारे में। ये नवोदय विद्यालय के लिए, जो नवोदय विद्यालय का एंट्रांस बच्चे देंगे उसके लिए ये पहला लेक्चर आज मैं ले रहा हूं। अध्याय 1 है जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति क्या है कि यहाँ पे आप देखिए, ये जैसे आपका ये क्या लिखा हुआ है 23, 23, ये क्या लिखा हुआ है 498, 498, 76,592, 76,592, ये आपका लिखा हुआ है 84, 829, 829। तो ये सारे क्या है नंबर्स है। तो क्या आपने सोचा कि इतने सारे नंबर्स दिए हुए हैं, तीन नंबर्स का कुछ वर्गीकरण भी किया गया होगा। कुछ प्राकृत संख्या होंगे, कुछ पूर्ण संख्या होंगे, कुछ इंटेजर्स होंगे, परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। यानी कि जिस नंबर का जो क्वालिटी है, उसकी कुछ विशेषताएं हैं, उनके आधार पर इन नंबर को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। जैसे 23 क्या है आपका, ये क्या है अभाज्य संख्या है। 498 क्या है सम संख्या है। 76,592 सम संख्या है। 84 सम संख्या है। 829 क्या है विषम संख्या है। अब यहाँ पे कुछ अंक दिए गए हैं। ये जितनी भी संख्याएं हैं वो किससे मिलकर बनती है, अंकों से मिलकर बनती है। तो इसमें कुछ अंक दिए गए हैं, जैसे 6, 9 और 8। 6 एक अलग अंक है, 9 एक अलग अंक है और 8 एक अलग अंक है। तो इससे अगर कहा जाए कि आप नंबर बनाइए, इसी से मिलकर नंबर बनता है। तो अब इसमें सबसे छोटा अंक लोगे आप, जैसे सबसे छोटा कौन है 6, इसके बाद कौन सा है 8, इसके बाद क्या है 9। तो 6, 8, 9 मतलब 689, 79 और 89 में अंतर होता है। जैसे 79 आप लिखोगे तो इसको बोलते हैं हम क्या 79, 89 को हम क्या बोलते हैं 89। तो 689। तो ये तीन अंक जो यहाँ पे दिया हुआ है इसे छोटी संख्या बन गया। अब यहाँ पे क्या है 765। अब इसमें क्या करेंगे, फिर 5 ले लेंगे, 6 ले लेंगे, 7 ले लेंगे, तो छोटी संख्या बन गया। अब बड़ी संख्या बनाना है, सबसे पहले क्या लेंगे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ये बड़ी संख्या बन गया। ओके, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है 1000। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है 9,999। ओके, इसके बाद 729 का स्थानीय मान कैसे निकालोगे। 9 इकाई की जगह पे है, 9 गुना 1 कर दोगे 9 हो गया। 2 दहाई के स्थान पे 2 गुना 10 कर दोगे क्या हो जाएगा 20। और 7 क्या है 100 की जगह पे है, 7 गुना 100 कर दोगे तो क्या हो जाएगा 700। इस तरह संख्या संबंधित सारी जानकारी पाने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। एक एक करके एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट आज पूरा क्लियर कर दूंगा और ये 3 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा संख्या पद्धति नवोदय क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। इसमें सबसे पहले क्या आता है आपका डिजिट आ जाता है। सबसे पहले क्या आएगा डिजिट। डिजिट मतलब क्या होता है अंक होता है। तो ये अंक कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। ये जो 10 है इनकी क्वांटिटी कितनी है, टोटल कितना है ये 10। तो ये 10 जो है ये क्या है अंक है। 1 से 9 तक जो अंक है इसको बोलते हैं संख्यात्मक अंक, और 0 क्या बोल देते हैं हम शून्य बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बच्चों प्यार से देखते रहो। अभी इन्हीं अंकों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं संख्याएं बनाते हैं। जैसे 234 एक संख्या है। 234 क्या है एक संख्या है। इसमें कितने अंक है 3 अंक है। ठीक है, अंकों से ही मिलकर क्या बनता है संख्या बनता है। अंक को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा संख्या बन जाएगा। ओके, अभी 234 में कितने अंक है 1, 2, 3, 3 अंक है। इसको हम क्या बोलेंगे 3 अंकों वाली संख्या। क्या बोलेंगे दोस्तों 3 अंकों वाली संख्या। अगर इसी को इंग्लिश में हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे 3 डिजिट्स नंबर। क्या बोलेंगे 3 डिजिट्स नंबर। उसी तरह दूसरा आ गया आपका 3, 4, 2, 8। इसमें कितने अंक है गिनिए जल्दी गिनिए। इसमें कितने अंक है 3, 4, 2 और 8। तो इसमें कितने अंक है 4 अंक है। तो 4 अंकों वाली इसको क्या बोल देंगे हम 4 अंकों वाली संख्या। इसके बाद इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो हम क्या बोल देंगे 4 डिजिट्स नंबर। 4 डिजिट्स नंबर। ठीक है दोस्तों, आगे हम देखते हैं। ये एक आपका नंबर हो गया और ये नंबर में 9, 8। तो कितने डिजिट है इसमें 2 डिजिट। तो इसको हम क्या बोल देंगे 2 अंकों वाली संख्याएं, या फिर हम इसको बोल देंगे 2 डिजिट्स नंबर, यानी 2 अंकों की ये संख्या हो गई। ठीक है दोस्तों, ओके। 76546। तो इसको पढ़ेंगे क्या 76,546। अगर हिंदी में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे 76,546। और इसमें अंक हम गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 अंक हो गया। इसको बोल देंगे 5 अंकों वाली संख्याएं और 5 डिजिट नंबर। क्या लिख देंगे 5 डिजिट्स नंबर। ठीक है दोस्तों,
तो यकीन करता हूं कि अंकों के बारे में आप समझ गए होंगे कि अंक जो है कैसे मतलब छोटी संख्या लिखेंगे, कैसे बड़ी संख्या लिखेंगे और अंकों को पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, यहां से पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इसको 10,000 का मतलब क्या है, 70,000, 76,000 और 546। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं कि दिए हुए अंकों से छोटी और बड़ी संख्या बनाना। कुछ आपको डिजिट दिया हुआ रहेगा जिससे आपको बड़ी संख्या बनाना है और छोटी संख्या बनाना है। जैसे 9 दे दिया, 2 दे दिया, 3, 4, 5, ये अलग अलग जो है 5 अंक दिए रहेंगे जिसमें आपको क्या करना है, छोटी संख्या बनाना है। तो जैसे छोटी संख्या आप लिखोगे तो छोटी संख्या के लिए हम क्या करते हैं, एक होता है अवरोही क्रम, एक होता है आरोही क्रम। एक होता है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या होता है, घटते क्रम। घटते मतलब क्या है कि पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो एक अवरोही क्रम हो गया। इसी को इंग्लिश में हम क्या बोल देते हैं, असेंडिंग, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बोल देते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अवरोही क्रम में क्या होता है कि सबसे पहले आप बड़ा लिखोगे, फिर छोटा लिखोगे। तो जब आपको छोटी संख्या लिखना है तो अवरोही क्रम में नहीं लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है। एक क्या होता है, आरोही क्रम। आरोही क्रम होता है, क्या होता है, आरोही क्रम। तो छोटी संख्या जो आपको लिखना है इसको क्या करोगे, आरोही क्रम में लिखो। आरोही क्रम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि सबसे पहले छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। जैसे पहले आप 2 साल के थे, फिर 4 साल के हुए, 5 साल के हुए, तो आपकी उम्र बढ़ रही है। तो बढ़ते क्रम का मतलब क्या हो गया, आरोही क्रम। ठीक है, तो जब आपको छोटी संख्या लिखना होगा तो आप आरोही क्रम में लिखोगे, यानी कि सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले 9, 2, 3, 5, 4, 5 में कौन सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा 2 है तो 2 लिख दोगे। फिर आप 3 लिखोगे, फिर 4, फिर 5, फिर 9, यानी सबसे पहले छोटा और सबसे बड़ा जो है लास्ट में। तो ये कौन सा क्रम हो गया, आरोही क्रम। तो आप याद रखिए कि अगर यदि आपको छोटी संख्या में लिखना है, छोटी संख्या अगर आपको अंकों से बनाना है तो आप आरोही क्रम में लिखोगे, यानी सबसे पहले छोटा और सबसे बड़ा लास्ट में। और अगर आपको बड़ी संख्या बनाना है तब आप क्या करोगे, अवरोही क्रम में लिखोगे सबसे। जैसे यहाँ पे अगर हम लिखेंगे इनसे बड़ी संख्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या। तो क्या हम लिखेंगे, सबसे पहले बड़ा कौन सा है, 9, तो सबसे पहले 9 लिख दोगे। फिर इससे छोटा कौन सा है, 5, फिर 4, फिर 2। तो ये क्या हो गया, आपका बड़ी संख्या हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं कि एक डिजिट आपका, कुछ डिजिट दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है और 5 दिया हुआ है। अब इससे छोटी संख्या क्या बनाओगे, छोटी संख्या के लिए सबसे पहले छोटी वाली लिखोगे 5, फिर लिखोगे 7, फिर 8, फिर 9। तो ये क्या हो गया आपका छोटी संख्या। और अब इससे क्या करोगे, बड़ी संख्या बनाओगे। तो क्या करोगे, बड़ी संख्या से क्या लिखोगे, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या लिखोगे, सबसे पहले 9 लिखोगे, इसमें बड़ा है, फिर आपका 8 बड़ा है तो लिख दोगे, फिर आप क्या लिख दोगे 7 और फिर 5। तो ये आपका क्या बन गया, आपका छोटी संख्या बन गया। ठीक है दोस्तों, ये क्या बन गया आपका, सॉरी बड़ी संख्या बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक अंक दिया हुआ है 2, 5, 9, 8, 7 अंक है। तो बड़ी संख्या क्या लिखोगे, सबसे पहले कौन सी संख्या बड़ी है, तो बड़ी लिख दोगे, 8 लिख दोगे, 7 लिख दोगे, 5। तो ये क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या। और अगर इसे बोलेगा कि छोटी संख्या लिखे ना, तो इसको उल्टा कर दोगे, यानी लिख दोगे क्या, 2, 5, 7, 8, 9। तो ये आपका क्या हो गया, छोटी संख्या हो गया। किसी भी अंक की छोटी संख्या आपको लिखना है। जैसे आपको बोल दिया जाए कि 5 अंकों की छोटी संख्या लिखिए, तो 5 अंकों की छोटी संख्या के लिए आप क्या करोगे, 5 में से 1 घटा दोगे तो 4 आ जाएगा, और 1 लिख के और उस पर 4 को शून्य लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, वो छोटी संख्या हो जाएगी। जितना अंक की छोटी संख्या आपको बोलेगा उसमें से 1 घटा देना है और उस पर उतना 0 1 के ऊपर लगा देना है। जैसे आप क्या करोगे, आपको बोल दिया कि 5 अंकों की सबसे छोटी, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो 4 लिख दोगे, अब माइनस 1 कर दोगे तो कितना हो गया, 3। तो 1 पे 3 को शून्य लिख दोगे तो ये क्या हो गया, 4 अंकों की छोटी संख्या हो गया। अब आपको बोल देगा कि 7 अंकों की छोटी संख्या लिखिए, तो आप क्या करोगे, 7 माइनस 1 कर दोगे, कितना हो गया, 6। तो 1 पे 6 को शून्य दे दोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये क्या हो जाएगा, 7 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगी। अब 3 अंकों की छोटी संख्या लिखिए, तो क्या करोगे, 3 माइनस 1 कर दोगे, 2 हो गया, और 1 लिख दोगे, 1 पे 2 को शून्य दे दोगे, तो क्या हो जाएगा, 3 अंकों की छोटी संख्या। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसान है। बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी भी संख्या की बड़ी संख्या कैसे लिखेंगे, जितनी संख्या का बोला जाता है, जितनी संख्या का बोला जाता है
उतना बार 9 लिख देना है। जैसे बोल दिया 5 अंकों की बड़ी संख्या, 5 को 9 लिख दीजिए, सिंपल है। 3 अंकों की बड़ी संख्या है, 3 को 9 को लिख दीजिए। अगर बोल दिया 4 अंकों की बड़ी संख्या तो आसानी से 4 को 9 लिख दीजिए। तो जितने अंकों की छोटी और बड़ी संख्या कहा जाएगा वो आप लोग लिख लोगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए संख्याओं से संबंधित कुछ फैक्ट है, कुछ तथ्य है जिसको हम समझते हैं। जैसे संख्याओं से संबंधित कुछ तथ्य, तो किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा, हमारा गुणनफल क्या होगा, 0 होगा। जैसे 5 गुना 0 क्या हो जाएगा, 0। 8 गुना 0 क्या हो जाएगा, 0। 121 गुना 0 0। 1 गुना 0 0। यानी कि किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुना करते हैं तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब किसी भी संख्या में अगर 0 से भाग देते हैं तो भागफल क्या हो जाएगा, अनंत आएगा। भागफल क्या आएगा, अनंत आएगा। कैसे आएगा, अब चलिए देखते हैं कि 5 से हम भाग देंगे किस में, 0 से हम भाग देंगे किस में, 5 में। तो 0 बार में कटेगा 0, फिर आ जाएगा 5, फिर 0 बार में कटाओगे 0 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 5, फिर 0 से कटाओगे 0 आ जाएगा। तो ये चलते रहेगा 0 0 0, संख्या कटेगी नहीं। इसलिए किसी भी संख्या में अगर 0 से हम भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा, अनंत आएगा। ये बच्चों आप लोग याद कर लो। और गुणनफल किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो गुणनफल क्या आएगा, 0 आएगा, ओके। किसी भी संख्या में 1 से गुना करने पर, किसी भी संख्या में, जैसे 5 एक संख्या, 6 9 13 132, इसमें अगर 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगा, वही संख्या हो जाएगा। जैसे 5 गुना 1 क्या हो गया, 5। 6 गुना 1 6। 9 गुना 1 9। 132 गुना 1 132। क्लियर है। तो अगर किसी भी संख्या में बच्चों अगर हम 1 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, वही संख्या हो जाएगा। किसी भी संख्या में अगर हम 1 से भाग देते हैं, जैसे 5 भागा 1, तो वही संख्या हो जाएगी। यहाँ पे क्या था, किसी भी संख्या में अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही संख्या हो रहा था। अगर भाग भी देंगे तो वही संख्या हो जाएगा। जैसे 1 भागा 5, तो 5 बार में कट जाएगा, तो भागफल क्या हो गया, 5 आ गया। 9 भागा 1, 1 भागा 9, तो क्या हो जाएगा, 9 बार में कट जाएगा, तो भागफल क्या आ गया, 9। यानी किसी भी संख्या में अगर 1 से हम गुना देते हैं या 1 से अगर हम भाग देते हैं तो वही संख्या खुद हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं। अब क्या आपने सोचा है कि संख्याओं के कुछ क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि एक धरती पर बहुत सारे मानव जाति हैं, तो उनका वर्गीकरण भी किया गया है उनके हिसाब से कि भाई ये लड़कियों का ग्रुप है, ये औरतों का ग्रुप है, ये मर्दों का ग्रुप है, ये बच्चों का ग्रुप है। तो उसी तरह जैसे इंग्लिश में भी वर्गीकरण किया है, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब, ठीक उसी तरह मैथ में भी ये एक संख्या है, मान लीजिए 98, ये 769, ये 8549, ये है 87,659। तो ये सारी संख्याएं दी हुई है, इनका भी वर्गीकरण किया गया है इनके आधार पे। जैसे पहला संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या। पहला संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, प्राकृत संख्या। तो नेचुरल नंबर इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या है, नेचुरल नंबर। तो गिनती की जाने वाली संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं से हम गिनती कर सके उसको हम क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। जैसे 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7, ये अनंत तक चला जाएगा। कहां तक चला जाएगा, अनंत तक। लाख 2 लाख 3 लाख, अब जिस भी संख्या से आप गिनती कर पाओगे उन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे दोस्तों, प्राकृत संख्या। अब एक बात बताओ कि 0 को प्राकृत संख्या मानते हैं क्या, नहीं मानते हैं। क्यों, कि हम बोल दिए 0 आम, 0 बकरी, 0 गधा, 0 घोड़ा, 0 कुछ भी बोल दिए, तो क्या वो वहां कुछ है, नहीं है, हम नहीं गिन सकते हैं 0 से, इसीलिए 0 को प्राकृत संख्या नहीं मानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको यकीन कीजिए कि आपको जो है ग्राफ पे अगर आप दिखाना चाहिएगा तो एक लाइन ये खींचते हैं और यहाँ से यहाँ पे 0 अगर दिखाते हैं, यहाँ पे दिखाइएगा 1, यहाँ पे 2, वहां पे 3, तो ये 1 से लेकर इधर जितनी संख्याएं जाएंगी वो सारी संख्याएं क्या हो जाएगी दोस्तों, प्राकृत संख्या, ओके। अब हम देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है कि प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 को जोड़ने पर, यानी ये प्राकृत संख्या का ये समूह था पूरा, एक में 0 को क्या कर दिए, जोड़ दिए। 0 को जब जोड़ देंगे तो बन जाएगा हिरौआ। क्या बन जाएगा, हिरौआ। नहीं सर, हिरौआ नहीं बनेगा, पूर्ण संख्या बनेगा। क्या बनेगा, पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्याओं के समूह में अगर ये 0 को हमने जोड़ दिया तो क्या बन गया, प्राकृत संख्या बन गया, ठीक है, ओके।
अब प्राकृत संख्या के समूह में जीरो को जोड़ने से पूर्ण संख्या बन गया, होल नंबर बन गया, तो एक हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नंबर रे। क्या बोलेंगे, नंबर रे। रे माने होता है किरण, तो ये किरण है, कहीं कि अगर एक अंत बिंदु है, एगो एक तरफ तीर है, तो एक तरफ अनंत दिशा में जा सकता है लेकिन दूसरी तरफ नहीं जा सकता, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, नंबर रे। गलती से नंबर लाइन नहीं बोल देना। अब इस नंबर रे पे आप देखिए कि जीरो हो गया, 1 2 3, ये जो है इधर बड़ी संख्या होगी, इधर क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी, ठीक है। यानी इधर से हम इधर बढ़ते चले जाएंगे, तो एक के बाद दो होगा, एक से बड़ा होगा, 2 से 3 होगा, एक से बड़ा होगा, 3 से 4 होगा, एक से बड़ा होगा। इसी तरह आप बढ़ते चले जाइएगा नंबर लाइन पे, सॉरी नंबर रे पे, तो आपको जो है पूरे होल नंबर मिल जाएंगे। ये जीरो को प्राकृत संख्या में मिला लीजिएगा तो ओके। चलते हैं आगे। नोट, संख्या किरण पर प्रत्येक संख्या अपने पूर्ववर्ती से एक अधिक होती है। मतलब पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है, पूर्ववर्ती माने पहले, यानी 2 से पहले 1 है, 3 से पहले 2 है, 4 से पहले 3 है, तो अपने पूर्ववर्ती संख्या से एक क्या होता है, अधिक होता है। तो देखिए रहा है आप लोग कि 4 से 3, 4 जो है 3 से क्या है, एक अधिक है, 5 जो है 4 से क्या है, एक अधिक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन होती है, जीरो होती है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या असंभव है, कहें कि 7 बोलिएगा 7 से बढ़कर 8 होता है, 8 बोलिएगा 8 से बढ़ 9 होता है, 9 बोलिएगा 9 से बढ़ क्या होता है, 10 होता है, 10 बोलिएगा 10 से बढ़ क्या होता है, और कुछ होता है। तो इसीलिए क्या है कि बड़ी संख्या निकालना क्या है, असंभव है। आ रही बात दोस्तों समझ में, ओके। आगे देखते, पूर्णांक संख्याएं, क्या हो गया, पूर्णांक संख्याएं, जेकरा इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटेजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटेजर्स। तो इंटेजर्स क्या होता है कि धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्याएं का मतलब क्या है बाबू, कि हाई कोनो हाई संख्या लिख दिया ना 2, तो आगे प्लस होगा तो कौन सी हो जाएगा, धनात्मक संख्या हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये क्या हो जाएगा, धनात्मक संख्या। और जीरो आप लोग देखबे किए। ऋणात्मक संख्या क्या होता है बाबू, ऋणात्मक संख्या होता है बबुआ, क्या होता है ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या होता है माइनस, माने कर्जा। तो कोनो संख्या के आगे अगर माइनस चिन्ह लग गया तो वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक संख्या हो जाएगा। अगर ओकरा आगे प्लस चिन्ह लग गया तो कौन सी हो जाएगा, धनात्मक संख्या हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये मान लो कि -1 -2 -3 -4 और क्या है, ये अनंत तक है, ठीक है। और एकरा जीरो से इधर चलोगे तो 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो अब इधर जब चलोगे तो ये सब क्या हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, माइनस वाला हो जाएगा। तो धनात्मक संख्याएं जीरो और ऋणात्मक संख्याओं का जो समूह है, इस समूह को क्या बोलते हैं बबुआ, इसको बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं। आ रही बात समझ में। पूर्णांक संख्या केकरा केकरा से मिलकर बना, तो जीरो से मिलकर बना, पूरा नेचुरल नंबर आ गया, अब पूरा ऋणात्मक संख्या आ गया। अब एकरा हम कैसे दिखाएंगे, संख्या रेखा पे। एकरा संख्या रेखा पे कैसे दिखाएंगे, तो हाई हो गया संख्या रेखा, दोनों तरफ एरो हो जाएगा, दोनों तरफ बढ़ते चला जाएगा। लाइन और एरो वाला और जो किरण रेखा वाला चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि क्या होता है किरण और क्या होता है रे और क्या होता है संख्या रेखा। अब इसमें क्या होता है, हाई बीचों में क्या लिख दिया, 0 1 2 3 4, तो हाई सब कौन सी हो गया, धनात्मक संख्या हो गया, हाई सब कौन सी हो गया, ऋणात्मक संख्या हो गया, ठीक है। अब हाई हो गया दाई और, हाई हो गया बाई और। दाई और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जो हिंदी में नहीं समझ पाएगा तो इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। क्या हो जाएगा, राइट, हाई कौन सी हो जाएगा, लेफ्ट, ठीक है। तो अब कह रहा है कि दाई और संख्या रेखा पर आप चलते चले जाओगे, अगर एक आप आदमी हो, हाई से चलते चले जाओगे किधर, दाई और, तो आपको बड़ी संख्या मिलेगी। यानी एक के आगे जाओगे 2, 2 से 3 इधर चलते चले जाओगे तो क्या मिलेगा, आपको बड़ी संख्या मिलेगी। उल्टे अगर बाई और आप जाओगे तो क्या मिलेगा, आपको छोटी संख्या मिलेगी, ठीक है दोस्तों। और साथ ही हर दाई और बाई ओर से एक बड़ा होता है, यानी कि ये हो गया बाया, ये हो गया दाया। तो यहां से जाओगे दाई ओर तो एक बढ़ जाएगा, फिर यहाँ जाओगे एक बढ़ जाएगा, यहाँ जाओगे एक बढ़ जाएगा। एक मतलब क्या है कि बाई ओर जो भी संख्याएं हैं वो छोटी होगी, दाई ओर जो संख्या हो जाएगी वो बड़ी हो जाएगी। यानी 2 3 में जो है कौन बड़ा है, तो हम बोलेंगे कि सर दाई ओर कौन है, सर दाई ओर 3 है, तो 3 बड़ा है, समझ गया ना, ओके। अब इसमें नोट में कुछ देख लेते हैं कि जीरो ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। जीरो न्यूट्रल होता है, क्या होता है, न्यूट्रल। जीरो में ना ही धन होता है ना ही ऋण होता है। वो बोला भाई ना हमको तोरा से मतलब है, नहीं हमको तोरा से मतलब, हम अपने आप में
खुश हैं। आज बात समझ में? ओके। अब देखिए कि संख्या रेखा पर कोई भी संख्या अपनी बाईं ओर स्थित संख्या से एक बड़ी और दाईं ओर स्थित संख्या से एक छोटी होती है। ठीक है, कह रहा है कि संख्या रेखा पर कोई भी संख्या, जैसे वही 5 संख्या ले लीजिए, तो एक रब का बोल रहा है कोई भी संख्या दाईं ओर संख्या से एक छोटी होती है, बड़ी संख्या स्थित संख्या बड़ी और दाईं ओर संख्या से एक छोटी होती है। यानी बाईं ओर जो स्थित संख्या है ये संख्या हो गया, तो इसके दाईं ओर क्या हो गया, ये हो गया, दाईं ओर से एक छोटी होती है और बाईं ओर से एक क्या होती है, बड़ी होती है। क्लियर है दोस्तों? ओके। तो चलिए अब देखेंगे हम परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर दो पूर्णांकों के भिन्न को रूप में प्रयुक्त हो। दो पूर्णांक मतलब क्या है, इंटेजर्स में पहले बता चुका हूं। इंटेजर्स का मतलब क्या है कि उसमें जो है पूरे प्राकृत संख्या, होल नंबर और क्या आता है उसमें निगेटिव नंबर्स आ जाते हैं। तो दो पूर्णांक कोई भी होगा, जैसे मान लीजिए 4 क्या एक पूर्णांक है, 5 क्या एक पूर्णांक है, -5 क्या एक पूर्णांक है। तो दो पूर्णांक को भिन्न के रूप में p/q मतलब क्या हो गया 4/5, ये 4/5 लिख दिए, -3/2 लिख दिया। तो वही यहाँ बताया जा रहा है। ध्यान से देखिए कि दो पूर्णांकों को भिन्न के रूप में p/q के रूप में प्रयुक्त हो, जहां पर हर इज इक्वल टू नॉट जीरो हो। हर क्या होना चाहिए, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं बबुआ, अंश बोलते हैं, नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो अंश बटे हर बराबर क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो जहां पे हर क्या हो, जीरो के बराबर नहीं हो, यानी कि अगर 4/0 हमने लिख दिया तो ये आपका क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा। हर क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें p को अंश कहते हैं। p को क्या ऊपर वाले क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले क्या बोलते हैं, हर। उदाहरण हम कुछ देख लेते हैं, जैसे 2 हो गया, 2/1 हो गया, 3/2 हो गया, 5/7 हो गया, -5/1 हो गया। अब ध्यान दीजिए कि जितने भी प्राकृत संख्या है, जैसे 1 2 3 4 सबके नीचे एक आप लगा सकते हैं, तो वो कितना, जितने भी इंटेजर्स आपके होंगे, पूर्णांक संख्या होंगे, वो सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। ओके। अब सवाल उठता है कि संख्या रेखा पर रेशनल नंबर को कैसे दिखाएंगे। जैसे 5 को 4 को हमने संख्या रेखा पे दिखाया था, अभी यहाँ पे एक ये संख्या रेखा ले लेंगे, तो संख्या रेखा पे ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, 1 हो गया, और ये हो गया 2। तो अभी 1/2 हमें दिखाना है, तो ये 1 का आधा क्या होगा, 1/2 होगा आधा, तो यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा 3/1 2, मतलब क्या हो जाएगा 1.1/2, यानी कि 3/2। तो ये यहाँ पे हम संख्या रेखा पे दिखा दिए, यानी कि जितने भी परिमेय संख्या होंगे उनको हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। ठीक है, ओके। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं और एवं पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या हैं। जितने भी आपका पूर्ण संख्या है, जितने भी आपका प्राकृत संख्या है, और जितने भी आपका निगेटिव इंटेजर्स होंगे, पूर्णांक होंगे, वो सारे क्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या होंगे। क्यों? क्योंकि सबके नीचे एक लगाया जा सकता है। ओके, ध्यान से देखते रहिएगा, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। अब आगे हम देखते हैं अपरिमेय संख्या। संख्या क्या होगा, वह संख्या होगा जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल जा सकता है। जैसे √2 हो गया, तो √2 का वर्गमूल निकालोगे तो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। √3 का पूरा पूरा वर्गमूल निकालोगे, नहीं निकलेगा। √5 का पूरा पूरा वर्गमूल निकालोगे, नहीं निकलेगा। तो ऐसी संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सके, वो क्या हो जाएगा, आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जाएगा 4/5, यही आप यहाँ पे बोल दीजिएगा 9, तो 9 का वर्गमूल निकालिएगा तो 3 निकल जाएगा, तो जो है 9 जो है क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या वह संख्या है जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। ओके। अब जो है क्या बोल रहा है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रियल नंबर। अपरिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या, यानी कि जितना अपरिमेय संख्या है और जितना परिमेय संख्या है, यानी कि वास्तविक संख्या का अंतर्गत क्या किया जाएगा, आपका जो है अपरिमेय संख्या तो आइए गया, उसके बाद आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में क्या आ जाएगा, आपका नेचुरल नंबर आ जाएगा, यानी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या आ जाएगा, होल नंबर, और जितने भी निगेटिव नंबर है, पूर्णांक है, वो सारा आ जाएगा अपरिमेय संख्या में। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या बनाया जाता है। अब देखिए विषम संख्या। अब क्या है, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती है, जिसमें 2 से भाग न लगे या पूरा पूरा न कटे। तो अब जैसे मान लीजिए एक संख्या हमने ले लिया 23, 23 में हम 2 से भाग देंगे, अगर 23 में अगर मान लीजिए 2 से भाग देते हैं, तो 2 से एक बार में 2 कट गया,
और ये बचा 3, फिर एक बार में क्या हो जाएगा 2, लेकिन एक शेषफल बच गया। तो 2 से अगर किसी संख्या में हम भाग देंगे और अगर पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा और शेषफल अगर बच जाता है तो वो संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, विषम संख्या हो जाएगी। और विषम संख्या को इंग्लिश में क्या बोल देंगे, ओड नंबर। ओके, अब ये जैसे 27 है तो 27 क्या हो जाएगा, 2 से भाग देंगे नहीं कटेगा, 129 है नहीं कटेगा, 35 है नहीं कटेगा। तो वैसी संख्या जिसमें जो है 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा उसको क्या बोलेंगे, विषम संख्या या ओड नंबर। जिसमें सबसे छोटी ओड नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और सबसे बड़ी ओड नंबर क्या हो जाएगा, अनंत, अनलिमिटेड। यानी कि बड़ी ओड नंबर 99 लिख दिया तो उससे बड़ा 101 होगा, जितना बड़ा आप चलते जाओगे तो अनंत तक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। सम संख्या, तो सम संख्या में क्या होगा कि जो संख्या, सम संख्या क्या होता है, जो संख्या 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। जैसे 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा तो हम क्या बोले थे, विषम संख्या। और जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा और कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो सम संख्या हो जाएगा। जैसे ही 12 है, 12 में 2 से भाग दीजिएगा कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में, तो ये कौन सी हो जाएगा, 12 सम संख्या। आई 24 में भाग दीजिएगा 2 से तो 2 बार से कट जाएगा, ये कौन सी हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका सम संख्या। है 30 में 2 से भाग दीजिएगा कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 30 संख्या, सम संख्या। आई 44 में 2 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कौन सी हो जाएगा, सम संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब क्या हो गया, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर दोस्तों ध्यान समझिएगा कि वैसी प्राकृतिक संख्या जिसमें एक और स्वयं, स्वयं का मतलब क्या होता है, अपने आप से भाग लगे और किसी से भाग न लगे, और किसी से भाग न लगे, और किसी से न भाग लगे, तो ऐसी संख्या को क्या बोलेंगे हम, अभाज्य संख्या। अभाज्य यानी इसको हम अगर तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, अ जोड़ भाज्य, भाज्य माने होता है भाग लगना, और अ माने उल्टा हो जाएगा भाग नहीं लगना। तो जैसे आप देखिए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, इटीसी, इतना है ना। तो 13 किससे भाग लगेगा, 1 से भाग लगेगा, 13 से भाग लगेगा, यानी 1 से भाग लगेगा, खुद 13 अपने आप से भाग लगे, ये 2 संख्या से अगर भाग लगेगा तो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या प्राइम नंबर। अब जैसे 12 है, देखिए 1 से भाग लग जाएगा, 2 से भाग लगेगा, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। तो जहां 2 से अधिक से भाग लगा तो कौन सी हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। तो ये क्या है, भाज्य संख्या नहीं है। अब 17 है, 1 से भाग लग जाएगा और 17 से भाग लगेगा। इसके अलावा कोनो नंबर है जेकर से भाग लगेगा, समझ में आ रहा है बगल बात, सब नहीं समझेगा तो मेरा क्या जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट अभाज्य संख्या क्वेश्चन होता है, कई बार परीक्षा में भी आ जाता है। तो 17 क्या है, 1 से भाग लग जाएगा और 17 अपने आप से भाग लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। वेरी गुड। आगे सर 19, हाँ 19 अभाज्य संख्या है। कैसे सर, तो 1 से भाग लग गया और 19 से भाग लग गया, और कोनो नंबर से भाग लगेगा, नहीं लगेगा सर। तो बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया अभाज्य संख्या क्या है। एक सीधा सा उपाय है बाबू, देख लो कि 19 है ना, एक लिख दो अपवर्तक। क्या लिख दो, अपवर्तक। सर ये अपवर्तक कौन बीमारी है, तो अपवर्तक होता है कि जोना जोना संख्या से कटेगा ना, जोना जोना संख्या से भाग लगेगा वो सब अपवर्तक होगा। मैंने 12 का ही जो है सब क्या है, अपवर्तक है। 17 का ही कौन सी है, अपवर्तक है। तो 1 से भाग लग जाएगा, 19 से भाग लगेगा, तो 19 का को अपवर्तक हो गया बाबू, 2 तो जिसका 2 अपवर्तक होगा वो कौन सी हो जाएगा, भाज्य संख्या। अपवर्तकों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैक्टर बोल देते हैं। तो जेकर 2 फैक्टर होगा वो अभाज्य संख्या होगा। और जहां 2 से अधिक फैक्टर हो गया तो कौन सी हो जाएगा, प्राइम नंबर नहीं होगा, वो हो जाएगा कंपोजिट नंबर। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है, भाज्य संख्या मतलब क्या है, कंपोजिट नंबर। वैसी प्राकृतिक संख्या जिसमें एक स्वयं अपने आप के अलावा एक और संख्या से भाग लगे। जैसे है 14 है तो 1 से भाग लग गया और स्वयं 14 से भाग लग गया। इसके अलावा 2 और 7, 2 से भाग लग जाएगा और उस 7 से भाग लग जाएगा। तो क्या बोल रहा है कि 1 से तो भाग लगबे करेगा और खुद अपने आप से भाग लगबे करेगा, लेकिन उसके अलावा एक और संख्या से भाग लग जाएगा तो कौन सी हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। वेरी गुड। अब 28 ले लो, 1 से लग जाएगा, 2 से, 7 से, 14 से, 28 से, तो 2 से ज्यादा फैक्टर एक निकल गया। तो 2 से ज्यादा फैक्टर निकल गया तो कौन सी है, भाज्य संख्या है। 17 ले लिए, 1 और 17 तो 2 को फैक्टर है, 2 को फैक्टर है तो भाज्य हो जाएगा। इसका मतलब समझ में आ गया बाबू, बकलवा साहब एकदम आराम से समझो कि जेकर 2 को फैक्टरवा होगा वो जो है भाज्य संख्या होगा। जेकर 2 से सॉरी जिसका 2 को फैक्टरवा होगा वो अभाज्य संख्या होगा। और जेकर 2 से ज्यादा हो गया, 3, 4, 5 फैक्टर, तो वो हो जाएगा अभाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब हम चलेंगे कहाँ, एक्सरसाइज के ऊपर। चलिए, नवोदय का ही पहला एक्सरसाइज है, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का, इसको ध्यान से देखिएगा। अभी का एक्सरसाइज 1 है किसका, नवोदय विद्यालय का।
अभी निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या नहीं है? 19 से 96 में क्वेश्चन पूछबो किया है। तो निम्नलिखित में से कौन संख्या है अभाज्य संख्या नहीं है? भाज्य मैं अभी आपको बताया कि 19 एगो संख्या है, 23 है, 29 है, 33 है। तो कौन अभाज्य संख्या नहीं है? तो 29 का देखिए 1 से कटेगा, 19 से कटेगा, तो 2 को फैक्टर मिल गया। जी सर। 23 केकरा से कटेगा? 1 से कटेगा, 23 से कटेगा, 2 को फैक्टर मिल गया। जी सर। 29 जो है 1 से कटेगा, खुद अपने आप से कटेगा, एक 2 को फैक्टर है। जी सर। 33 क्या है? 1 से कट गया, 3 से कट गया, 11, 33, 2 को ज्यादा फैक्टर नहीं हो गया। तो इसमें क्या बोल रहा था, कौन संख्या अभाज्य संख्या नहीं है? तो हइवा अभाज्य है, हइवा अभाज्य है, हइवा अभाज्य है, 33 अभाज्य नहीं है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4 नंबर 33। समझ गए? ओके। अब कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर। तो हम आप लोग को बताए थे, इहो क्वेश्चन 1996 में पूछ ले है कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या अगर लिखना है तो हम क्या बताए थे कि 6 में से -1 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 5। 1 पे 5 को शून्य दे दीजिए, तो 1 यहाँ पे लिख दीजिए। आई देखिए 5 को शून्य दे दीजिए तो हो गया ही। और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो जितना अंकों की बड़ी संख्या बोलेगा तो उतना बार 9 लिख देना है। तो 9 9 9 5 को लिख दिए। अब घटा दीजिए। अंतर माने क्या होता है? घटाओ या सब्सट्रैक्शन। और योग माने क्या होता है? योग बोले, योगफल बोले, जोड़ बोले, सब एक के बतिया है, समझे ना? तो अब 10 में से 1 घट जाएगा, हासिल लेगा इधर से, 10 में से 1 घट जाएगा 9, आई 9 बचेगा, 9 में से 9 कटम कुटम कटम कुटम सब कटम कुटम हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। तो यहाँ पे दिया है 1 नंबर में 1, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। ठीक है। अभी देखिए कह रहा है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 4, 8, 12 से पूर्णतः विभाजित हो। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 8 से विभाजित हो, 12 से विभाजित हो और 4 से विभाजित हो, 6 से विभाजित हो, 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो। तो एक में जो है 104 है, ये 4 से भी कट जाएगा ना, 6 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, लेकिन 12 से नहीं कटेगा। भाग लगा के देख लीजिए। 120 जो है ये सबसे कटेगा। क्या करेगा? ये सबसे कटेगा। 240 भी सबसे कटेगा, इहो सबसे कटेगा। ठीक है। इसका हम क्या करते हैं? एलसीएम निकाल के भाग देके देख लेंगे। एलसीएम इसका जो निकालेंगे उसे इसमें भाग देंगे। ठीक है। और सबसे कटेगा, ये तीनों कटेगा, लेकिन सबसे छोटका संख्या हमको लेना है। तो सबसे छोटका संख्या कौन सा है? 120। तो हम क्या करेंगे? 120 को लिख देंगे। ओके। संख्या 5, 2, 7, 9, 2 में सबसे छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए कि वो 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? तो इसमें हम क्या करते हैं कि 15 से भाग दे दीजिए। ठीक है। तो 15 तिया 45। अब बच कितना जाएगा? ये घटाइएगा तो 12 में से 5 गया 7, कटम कुटा, ऊपर से कौन जाएगा? 7। तो बहुत बढ़िया सर। अब फिर 15 से भाग दीजिएगा, 15 पचे 75, तो कितना बच जाएगा? 7 में से 5 गया 2, आई कटम कुटम हो गया। अब फिर आई कौन जाएगा? ऊपर से 9, तो यहाँ पे 9 लिया दीजिए। अब 15 एकम 15, तो कितना बच गया? 14। बहुत बढ़िया सर। अब ऊपर से आ जाएगा कौन चीज? 2, तो कितना हो जाएगा? 15 9 35 से, तो 135 हो गया। 12 में से 5 गया 7, और 3 में से 3 कट गया, 7 बच गया। तो तनी सोचिए कि कितना बच गया? इस शेषफल 7 बच गया। तो 7 में और कितना जोड़ेंगे तो कट जाएगा 15 से, तो 7 प्लस कितना जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे। 7 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। यानी कि छोटी से छोटी संख्या क्या है? 8 है। अगर इसमें और 8 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 जोड़ेंगे तो 52,792। 8 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 53,000 हो जाएगा। तो 53,000 हो जाएगा। भाग देके देखिएगा तो 15 से क्या हो जाएगा? पूरा संख्या कट जाएगा। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो 15 से भाग लगे, तो जो शेषफल बचेगा उससे आगे 1 ले लेना है। 15 एक बार में और आगे लेना है। 150 यहाँ पे ले लेना है। कितना लेना है? 150। 10 बार में होगा ना, तो इसमें से 10 में से क्या कराना है? 150 में से 42 घटाना है, तो 8 आ जाएगा। तो वो 8 संख्या को क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों। ओके। अब देखते हैं अगला 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है? 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन सकती है? तब 4 अंकों की क्या लिख देंगे? इसमें बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे? 4 को 9 लिख देंगे। और 4 अंकों की छोटी संख्या लिखेंगे तो क्या करेंगे? 4 - 1 करेंगे, और 1 पे 3 को शून्य लिख देंगे। तो अब क्या हो जाएगा? 9,999 में से घटा देंगे 9 9 9 9 में से गया 8। यानी कि 4 अंकों की
जो है 8,999 को संख्या बन सकता है। जैसे 1001, 1002, 1003, 1004, इस तरह से 4 अंकों वाली जो संख्याएं हैं वो कितनी होगी? 8,999। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं 6 नंबर से लेकर 12 नंबर तक जो क्वेश्चन है वो स्थानीय मान का है, यानी प्लेस वैल्यू। तो इसका क्वेश्चन अभी जब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा तो आगे मैं इसको बताऊंगा। देखते हैं 13 नंबर, 3, 4, 5 से बनी 3 अंकों की छोटी और सबसे बड़ी संख्या का अंतर होगा। तो 3, 4, 5, तो इससे छोटी संख्या क्या बना सकते हैं? सबसे बड़ी संख्या क्या बनाएंगे? तो मैं बोला था कि बड़ी संख्या के लिए हम क्या करेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 5, फिर लिखेंगे 4, फिर 3, तो लिख दिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब क्या है? अवरोही क्रम में। ठीक है, अब सबसे छोटी संख्या जब लिखते हैं तो क्या करते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी बढ़ते क्रम में। क्या लिखेंगे? 3, 4, 5 लिख दिए। अब इसको माइनस कर दीजिए, 13 में से 5 गया कितना बचेगा? 8। यहाँ पे क्या बचा? फिर यहाँ पे 3 बचा, 1 पैंचा लेगा, 13 में से 4 गया 9, और 4 में से 3 गया 1, तो ये कौन सी हो गया? 198 हो गया। ठीक है दोस्तों, ओके। वह कौन छोटी से छोटी संख्या है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर वह विषम संख्या होगी? वह छोटी संख्या कौन सी कौन है? जैसे देखिए यहाँ पे देख रहे हैं 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो 0 में 1 जोड़ देंगे, 2 में जो क्या कर देंगे? +1 कर देंगे, 3 हो गया। देखिए 6 में 1 जोड़ दिए 7 हो गया, 16 में 1 जोड़ दिए 17 हो गया। यानी कि अगर मान लीजिए कि 2 में 0 जोड़ते तो क्या हो जाता? 2 हो जाता, तो ये सम में रह जाता। तो यहाँ कह रहा है कि सम संख्या में जोड़ने पर विषम हो जाए तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तीनों जोड़ने से होगा, लेकिन 3 से छोटा कौन है? 1 है, इसीलिए क्या हो जाएगा? आंसर आपका 1 हो जाएगा। ओके, अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6, 0, 3, 0, 7 से बनी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग होगा। तो मैं बताया था कि अगर योग बोलेगा तो मतलब क्या है? जोड़ है, अंतर बोलेगा तो घटाव है। तब देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 7। हम क्या बोले थे? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, घटते क्रम में। अगर बड़ी संख्या लिखना है तो 7 सबसे बड़ा है, लिख देंगे पहले। क्या लिख देंगे? पहले 7 लिख देंगे। इसके बाद क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे, 3 लिख देंगे और 0 लिख देंगे। तो क्या हो गया? 76,300। और सबसे छोटी संख्या के लिए क्या लिखेंगे? सबसे पहले 0 नहीं लिखते हैं, तुम बकलोलवा सब कहीं कहना कि डबल 0 है तो 0 वैसा लिख देते हैं, सबसे छोट है। 0 को नहीं लिखते हैं, सबसे छोट कौन है? 3। इसके बाद लिखेंगे 0, फिर 6, फिर 7। अब एक घटा देंगे, 10 में 7 जाए कितना बचेगा बाबू? 7। अच्छा 7 बचेगा। हाँ, 10 में से घटाना नहीं है, इसको जोड़ना है। हम सूझ जाएंगे, तुम लोग सूझ जाएगा बकलोलबा सब। इसको क्या करना है? जोड़ना है। क्या बोल रहा है? योग क्या होगा? तो 0 7 जोड़ेंगे कितना होगा? 7। 6 0 जोड़ेंगे कितना होगा? 6। 3 0 जोड़ेंगे 3, 6 और 0 जोड़ेंगे 6, और 7 3 10। तो ये आंसर कहाँ दले? खोजो इसमें। आई वाला आंसर 2 नंबर आंसर सही है, ई वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है क्वेश्चन हो बाबू? 3, 7, 0, 1, 5 से बनने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? सबसे छोटा संख्या कौन सा होगा? तो छोटी संख्या के लिए आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखते हैं अंकों को। किसको लिखते हैं? अंकों को। कि घोड़ा बैल गधा को लिखते हैं? कारे अंकों को लिखते हैं। अंक जो दिया रहेगा वो अंकवा कोई सब क्या है? 3 अंक का, 7 अंक है, 0 1 अंक है, अंकवा सबको क्या लिखेंगे? आरोही क्रम में, माने बढ़ते क्रम में। सबसे पहले छोट, फिर बढ़, फिर बढ़, इसलिए छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? हम पहले बता दें 0 नहीं लिखेंगे तो 1 लिख देंगे सबसे पहले, फिर 0 लिख देंगे, फिर 3, फिर 5, फिर 7। तो 10,357 आंसर हो जाएगा। कहाँ है 10,357? 2 नंबर आंसर। ठीक है दोस्तों, ओके। 4, 0 और 2 से बनी 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा छोटी संख्या का अंतर माने घटाव। तो देखो क्या बोलेंगे हम इसमें? 3 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 4, 2, 0 का है कि सबसे बड़ी लिखेंगे, फिर छोट, फिर छोट, और फिर सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? 2, 0, 4। तो क्या बोल रहा है इसमें? अंतर। अंतर माने घटाओ। तो 10 में से 4 गया 6, और दुखी दुइयो नहीं, 1 हासिल दे दिया, पैसा दे दिया है, तो 1 बचा, 1 में 0 जाएगा 1। ओके, 4 में से 2 जाएगा 2। ये कितना हो जाएगा आंसर? 216। अब देखो बकरोलबा सब कहाँ है? 216, 3 नंबर आंसर हो गया। तो क्या है इसमें? अब आगे देखते हैं 18 नंबर। अब छोटी से छोटी विषम संख्या जो अंक 1, 0, 3, 4 तक 5 से बनाई जा सकती है। छोटी छोटी क्या है? विषम संख्या। तो विषम संख्या कौन बनाएंगे भाई? छोटी छोटी। अभी यहाँ पे देखो 1, 3, 4 6 कौन सी हो गया? सम हो गया? नहीं होगा। अब भाई हो सम हो जाएगा, भाई हो 4 है, सम हो जाएगा? नहीं होगा। अब भाई ये दोनों में से होगा ना,
तो ये 453 है, 543 है। तो छोट कौन है भाई? छोटी छोटी संख्या हाई छोट है ना, तो हाई छोट है तो हाई कौन सी हो जाएगा? आंसर आपका 2 नंबर हो जाएगा। ओके, 1 से 100 तक की संख्याएं लिखने पर 9 कितने बार आएगा? 1 से आप जो है 100 तक लिखोगे तो 9 कितने बार आएगा? तो देख लो यहाँ पे गधा, सब पहले क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा पहला में, फिर 19 में आ जाएगा, फिर किस में आ जाएगा? 29, फिर कहाँ आ जाएगा? 29 के बाद 39 में आ जाएगा, इसके बाद 49 में आ जाएगा, 59 में आ जाएगा, फिर 69 में आ जाएगा, 79 में आ जाएगा, और वो किस में आ जाएगा? 89 में, और फिर किस में आ जाएगा? 99 में। तो यह ना आएगा। अब सर देखना यहाँ पे फंस जाएगा तुम लोग, कैसे कैसे फंसेगा देख लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को यहाँ पे आ गया। तो देखिए यहाँ पे जैसे 9 हो गया, 19 हो गया, 29 हो गया, 39, तो 89 तक ये कितना हो जाएगा? 9 बार हो जाएगा, ठीक है। अब फिर 90 एक हो जाएगा, 90 91 92 93 94 95 96 97 98 और 99। तो 99 में 2 आ जाएगा, तो एक और बढ़ा दीजिए, ठीक है। कितना हो गया? 11। तो 11 क्या हो जाएगा? 20 बार आएगा। कितने बार? लेकिन ऑप्शन में 20 बार नहीं दिया है, 19 और 21 दिया है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? 20 बार। ओके, अब देखते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4 बार 9 लिख दीजिएगा, 9999। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो 1000। तो 9 10, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, और 9 में से 1 गया, क्या हो गया? 8। तो 8999, ठीक है। तो ये ऑप्शन खोजिए कहाँ है? 8999 कहाँ है? 1 नंबर। तो आंसर में क्या हो जाएगा? 1 नंबर हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर देख लिए कि 3 4 0 और 5 अंक से बनी सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। सबसे बड़ी संख्या के लिए हम क्या बोले थे कि आपको क्या लिखना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहला कौन इसमें बड़ा है? तो 5 लिख दीजिए, फिर 4 3 0। तो 5 4 3 0 है, तो हो जाएगा सबसे बड़ी संख्या। घटते क्रम में लिखते हैं। ओके, 15 से नीचे सभी सम संख्याओं का योग होगा। तो 15 से नीचे सम संख्या क्या क्या होगा? 2 होगा, 4 होगा, 6 8 10 12 और 14। तो एक जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? जोड़ के देखिए कितना होगा। हाँ, जोड़िए 14 12 कितना होगा? 14 12 26, 26 10 36, 36 8 कितना हो जाएगा? 44, 44 6 50, 50 4 54, 54 2 56। तो 56 आंसर में दिया हुआ है, तो ये हो गया, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी होता है, आगे जाइएगा तो फॉर्मूला भी आप बना सकते हैं। 1 से 20 तक सभी गिनती की संख्याओं का योग निकालिए। तो एक होता है, क्या कीजिएगा? 1 + 2 + 3 जोड़िएगा, 210 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? 210 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इतना लंबा चौड़ा करने में समय लगेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है n तक की प्राकृत संख्याओं का औसत, n + 1/2। तो औसत यानी 20, n संख्या कितना है हमारा? 20, अब प्लस 1 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा। तो औसत क्या निकल जाएगा? 21/2 10/10.5। 21 में 2 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 10.5। भाई 2 से भाग दे दीजिए, 21 से 2 एकम 2 कट गया, ऊपर से आएगा 1, नहीं कटेगा तो 0 देंगे, या पॉइंट देंगे तो 0 आएगा। 2 पंचे 10, 10.0 आ गया। तो औसत जब आपको पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा कि औसत जितना निकलता है कितने संख्याओं का है? 20 का है, तो 20 से हम गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 210 आंसर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट और भी आपको आसानी से समझ में आएगा जब मैं औसत पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये जो है रहा आपका वीडियो, संख्या पद्धति का नवोदय विद्यालय का पहला पार्ट 1 वीडियो रहा, और 2 पार्ट 2 और पार्ट 3 बनाऊंगा जिसमें संख्या पद्धति पूरा खत्म कर दूंगा, ठीक है। आप चैनल से जुड़े रहें, बने रहें और खुश रहें, मस्त रहें। तब तक के लिए लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।